तो सुख शास्त्र कथा यश न फलेन समताम नेत, इसीलिए ये बताई गई बात है कि सुख शास्त्र यानी सुखदेव भगवान के द्वारा गाया हुआ जो ये भागवत शास्त्र है इसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है। फिर हमें दूसरे शास्त्रों से क्या लेना देना, जब हमारा काम भागवत से ही बन रहा है तो फिर हमें दूसरे शास्त्रों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी शंकराचार्य महाराज ने ये बताया कि सब जालम हरण्यम, जितने ज़्यादा तुम सत्शास्त्र पढ़ोगे ना, आज की स्थिति ऐसी है कि भारतवर्ष की रेलगाड़ी कम पड़ जाएंगी लेकिन शास्त्र फिर भी बचे रह जाएंगे। इतनी टीकाएँ हैं, अब कितने जन्म लेके पढ़ोगे, लेकिन समझ नहीं है सूक्ष्म सी बात, तो वो केवल भागवत से ही तुम समझ सकते हो सारी चीज़ें। अब आगे बताते हैं कि वो महाराज मुक्ति दाने ने गर्जती, ये सुख शास्त्र भागवत शास्त्र तो ऐसा है कि ये मुक्ति दान की गर्जना करता है कि मुक्ति चाहिए तो हमारे पास आओ। अब चारों पुरुषार्थ हैं, जैसे अर्थ चाहिए, अर्थ मान लीजिए संपत्ति, घर मकान जी, जितने भी नौकरी है, शादी विवाह पुत्र आदि जितने भी सांसारिक हैं वो सब अर्थ में आ जाते हैं। फिर भीतर से दूसरे लोगों के लिए हम धर्म चाहते हैं कि हमारे अंदर धर्म भी होना चाहिए। फिर हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, लोकांतर जाने की कामनाएं, तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यानी कि अब सब कुछ मिलने के बाद हम भगवान से एक हो जाएं। ये चार पुरुषार्थ बताए। तो यहाँ मुक्ति दाने ने गर्जती, जो सबसे अंतिम जो मोक्ष है, मोक्ष पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त कराने वाली है। परंतु फिर भी ये है कि भक्तों की जहाँ जहाँ मांग आई है उन्होंने ये चारों पुरुषार्थ ही ठुकरा दिए। रामचरितमानस में दी है कि अर्थ न धर्म न काम और कथन चाहूँ निर्वाण, यानी कि अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि महाराज जी ऐसी कोई विद्या दो कि हमें ये आवागमन हमारा मिट जाए, हम संसार में आम ही रहें, जन्म मरण से रहित हो जाएं, ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन भक्त ये कहते हैं कि जन्म कितने दो, जितने जन्म हो उतने ही दो, लेकिन हमें जन्म जन्म देना जरूर, पर आपके श्री चरणों का हमें चिंतन रहना चाहिए, बस हमें तो ये चाहिए। कई भक्तों की कथाएँ, वृत्तासुर की कथा है, भरत जी की कथा है, वो भगवान के श्री चरणों की ही रज मांगते हैं। अब आई बात ये कि वही कैसे वाला प्रश्न आया कि कथा माने कैसे, किन प्रकारेण इत कथा, बोली ये कथा जो आप सुनाने जा रहे हो और किसकी कथा है, बोले ब्रह्म परमात्मा की, बोले वो तो अजन्मा है, उसका जन्म कैसे हो गया। तो यही तो प्रश्न बना कि वो अवतार लेकर के क्यों आया, ये सृष्टि कैसे बनी। तो अब यहाँ से फिर कथा शुरू होगी कि ये कथा, ये तो महात्म्य है, इस महात्म्य में कुछ और भी दूसरे ग्रंथों से, जैसे महात्म्य की कथा दी है पद्म पुराण के छः अध्यायों में ये कथा है धंधकारी वाली, ये भागवत जी की कथा ना है। देखो कितनी बड़ी बात है कि भागवत की रचना तो नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी महाराज 18वें पुराण की संख्या में करते हैं, लेकिन भागवत के महिमा जो महत्व है उसको वो पहले ही पद्म पुराण में लिख गए। उसके बाद भी फिर वो बैठे हुए उदास खिन्न चित्त से, तो नारद जी ने आके बताया कि भगवान के भक्तों के चरित्र लिखो, भागवत कथा लिखो। जब उन्हें ध्यान आया कि हम तो पद्म पुराण में पहले भागवत की महिमा बता चुके हैं, फिर भी हम ऐसी भूल में बैठे हैं, तो ये पद्म पुराण में इसका जो महात्म्य है वो कथा वहाँ की है। तो कथा शुरू होती है कि नेम से सूत आसीनम विवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशल सौनक अब्रवीत। महामति माने महाबुद्धिमान, बुद्धि में सबसे तेज हैं, प्रखर हैं, ऐसे महाबुद्धिमान सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजे हुए। कैसे विराजे हुए हैं कि यहाँ नैमिषारण्य में एक यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। ये कथा कहाँ से शुरू होती है, नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य की अब महिमा बताने के लिए कि एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषि कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाला अनुष्ठान करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि धरती पर ऐसी कौन सा स्थान होना चाहिए कि जहाँ हमारा ये अनुष्ठान पूरा हो सके, क्योंकि देश काल वस्तु के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, जैसी स्थिति परिस्थितियाँ में। अभी मान के चलो हजारों वर्षों का कोई हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं और बीच में ही कोई बाधा आ गई या वास्तु दोष लग गया है, तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि महाराज हम एक अनुष्ठान करना चाहते हैं हजारों वर्ष का, तो कोई स्थान बताओ धरती लोक पर। तो उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, चक्र कोई नहीं में बोलते चक्र दिया, चक्र को छोड़ दिया, बोले ये चक्र जहाँ गिर जाएगा बस वही स्थान पर तुम जाके अनुष्ठान करो। तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य स्थान पवित्र तीर्थ है, वहाँ जहाँ सूर्य भगवान कथा सौनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। सौनकादि ऋषि वहाँ आए और उन्होंने सहस्रव्यापी हजारों वर्ष तक चलने वाला अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसी अनुष्ठान में ये सूत जी महाराज जो हैं
वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं, सुखदेव जी महाराज के। तो इन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया अपने गुरु जी से, और ये इनका काम ही ये था कि कहीं यज्ञ हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाते। तो वो सत्संग सत्र चलता था, और सत्संग सत्र में ये है कि जैसे अब जैसे लिखते हैं भागवत ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि जो आहुति वाली यज्ञों में तो खूब घी की सामग्री चल रही है, यज्ञ हवन आदि हो रहे हैं, और भागवत की ओर कोई उनका ध्यान नहीं है, तो उसमें भागवत जो है छिप जाता है, और वो बाहर वाला जो कर्म है, धुआं देने वाला कर्म, वो चलता है, वो कर्मकांड का। लेकिन कर्मकांड तभी पूरा होता है जब भागवत हो बीच में, भगवान का सत्संग हो। तो अब यज्ञ कर्म कब चलता है? सुबह और शाम को। अब दिन में क्या करेंगे? तो दिन में तो बोले संसार की बात होती रहती है, यहाँ क्या हो रहा है, उस लोक में क्या हो रहा है। तो बोले इन वार्ताओं को बंद करने के लिए, अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्होंने सूत जी महाराज को जब देखा, सूत जी महाराज वो सत्संग कथा सुनाते ही हैं। तो उस समय वहाँ पर सूत जी महाराज जब आए तो देखे उन्होंने, सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, एक सुंदर आसन पर बैठाया आकर के, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि अज्ञान द्वांत विध्वंस कूट सूर्य समप्र सूताख्याय कथासारम मम करण रसायनम। यहाँ प्रभ शब्द इसमें लिया तो प्रतिभा के लिए, यानी सूत जी की प्रतिभा ऐसी है कि करोड़ों सूर्य उनके सामने फीके पड़ जाए उनके ज्ञान के। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रतिभा है, आप बड़े परम विद्वान हैं, ऐसे गुरु के अंतर्गत आपने पुराणों की कथाएं सुनी हैं, तो महाराज हमें भी कोई कल्याणकारी कथा सुनाओ। तो उसके लिए उन्होंने ही, शौनकादि ऋषियों ने ये भी बताया कि हमें कथा कोई संसार की कथा थोड़ी सुननी है, अथवा किसी लोकांतर की कथा नहीं सुननी है। भाई हम किसी के पास जाते हैं तो अपने सांसारिक विषयों की बात करने लग जाते हैं, लेकिन साधु महात्मा के पास जाकर के, ज्ञानी महात्मा के पास जाकर के तो हमें अध्यात्म की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हमें कथा कैसी चाहिए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तु विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णव क्रियते कथम। यानी कि जो भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके वो महान विवेक कहाँ से उनको प्राप्त होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की उनको कहाँ से प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त करके वो सारे माया मोह से निवृत्त हो जाते हैं। ऐसी कथा हमको सुनाइए। और उसमें भी मम करण रसायनम, ये भी नहीं कि कथा आप सुनाने लग गए और सुनने वाले आलस में आ गए, जमाई में आ गए। तो उसका मतलब कहने का ये है कि ऐसी कथा सुनाओ कि हम जागरूक होकर के बड़ी प्रियता के साथ उस कथा को सुन सकें। किससे कहा? शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि हमें ऐसी कथा सुनाओ। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि महाराज संसार आज क्लेश से भरा हुआ है, कथा भी ऐसी हो कि सबकी क्लेश की निवृत्ति हो जाए, सब आनंद में रहें, शांति में रहें। और अभी तो उनकी कथवा के बारे में, उनकी पूजा चल रही है, पूजा के बारे में ये बात हो रही है। उन्होंने कहा कि चिंतामणि लोक सुखम श्रोत्र सुख संपदम, यानी एक चिंतामणि होती है, उससे संसार के सारे लोगों को खरीदा जा सकता है। अगर हम इंद्र देवता को प्रसन्न कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वर्गलोक में स्थान दे देंगे। प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभम, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है वो उसका भी दान कर देते हैं कि ले बेटा ले जी। इसलिए प्रभु आपको छिपाओ मत हमसे, हमें कथा सुनाओ। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि अब तुम सावधान होकर के कथा सुनो, तुम भगवान के बड़े प्रेमी हो, आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। तो अब यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि ये संसार में एक अजगर है, ये सबको सता रहा है। वो अजगर कौन सा है? काल। काल से कोई बच नहीं पाया। उससे बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्रीमद् भागवत शास्त्र रूपी मंत्र का उपदेश कर दिया है। जैसे हमने लोक व्यवहार में देखा हुआ, किसी को सर्प कीड़ा काट ले तो उसको झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं, और झाड़ फूंक वाला बोले झाड़ भी मारता है, लेकिन सामने वाले की समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, लेकिन उस मंत्र का प्रभाव क्या होता है कि जहर उतर जाता है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि इसको सुनने मात्र से, करना धरना कुछ नहीं, हमारे हृदय में जो कलुषितता भरी हुई है, अज्ञान अंधकार जो भरा हुआ है, वो मिट जाता है। तो उसी तरह से ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान को श्री सुखदेव जी महाराज ज्यों का त्यों बोलते हैं। जैसे तोता होता है, तो तोते के रूप में सुखदेव जी भगवान का चरित्र बताते हैं
तो तोते को जितना तुम बोलना सिखाओगे वो उतना ही बोलेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसी सुखदेव जी भगवान ने अपने गुरुदेव के द्वारा सुनी, उसमें किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं ज्यों की त्यों। बाद बाकी सब मसाला लगा रहे हैं, अपना कथा को कहीं से कहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने इसमें अपना कुछ नहीं लगाया। जो गुरु से सुनी वही कथा राजा परीक्षित के लिए सुनाई। अब यहाँ बताते हैं कि देखो, इसमें एक बात बड़ी आश्चर्यमय विलक्षण बताई गई। भागवत के सिवाय अंतःकरण की शुद्धि का कोई दूसरा साधन नहीं है। हम अंतःकरण ही शुद्ध करने के लिए तो कथा सुनते हैं। जब हमारे भीतर अंतःकरण शुद्ध हो जाए, भाव पवित्र हो जाए, तो फिर कथा का पूरा महत्व। तो ये मन की शुद्धि का साधन है भागवत। अगर किसी को मन शुद्ध करना है, अपना चरित्र शुद्ध करना है, तो भागवत की कथा सुनो, यानी भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। अच्छा, अब इसमें बताई ये भागवत जी जो है वक्ता के द्वारा सुनाई जाती है। इसमें यही विलक्षण बात है कि कर्ता कोई दूसरा है। जैसे कि नियम बना रखा है संसार में कि जो कोई कर्म करेगा उसका फल भी उसे ही भोगना है, यही तो नियम है। लेकिन यहाँ कर्ता कौन है? यहाँ कर्ता हुआ जो भागवत सुना रहे हैं। तो कर्ता का मन शुद्ध होना चाहिए, जो भागवत सुना रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए। लेकिन फल क्या मिल रहा है कि जो सुन रहा है वो शुद्ध हो रहा है कि नहीं? विलक्षण बात। हाँ, यही भागवत की विलक्षणता है कि जो सुनता है उसका भी मन पवित्र हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा ये श्रवण करा रहे थे, उसी समय ये देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज तुम्हारे शेला को मरने का डर है, ये 7 दिन में मरने के डर से तो यहाँ पे आया है भयभीत होकर के। तो हमारे पास में अमृत है, अमृत ले इसको पिला दो, ये अमर हो जाएगा। और ये भागवत की जो कथा सुना रहे हो ये हमें सुनाई दो। देवता समझ रहे हैं कथा का महत्व। तो भगवान सुखदेव जी जो हैं वो तो निवृत्ति परायण है। उन्हें ये तो नहीं कि तुम भाई हमें ज़्यादा दक्षिणा दोगे तो तुम्हें सुनाएंगे, कि तुम अमृत दे रहे हो तो हम तुम्हें सुनाएं। वो तो केवल अधिकारी श्रोता को सुनाते हैं। कथा का अधिकारी कौन है? उनने कहा कि भाई हम परीक्षित के लिए आए, तो हम परीक्षित को पूछेंगे। पहले परीक्षित से पूछा कि बेटा बता, ये अमृत लेकर के आए और तुझे मरने का डर है, तो बताओ तुम अमृत पी के अमर हो जाओगे, फिर ये कथा नहीं मिलेगी तुम्हें। तो उन्होंने पूछा कि बाबा ये बताओ कि अमृत में और कथा में अंतर बताए दो। बोले कि अमृत तो वो काम करेगा कि जब तक ब्रह्मा की सृष्टि है, जब तक तुम अमर रहोगे। फिर बोले ब्रह्मा भी मरते हैं? बोले हाँ, ब्रह्मा का भी समय है, 100 साल बाद ब्रह्मा भी मर जाएंगे, फिर दूसरे ब्रह्मा होंगे, तो फिर तुम भी मर गए। बोले कथा? बोले कथा ये है कि वो जन्म मरण से बिल्कुल मुक्त कर देती है, वो तो भगवान से एक कर देती है। तो बोले हमें तो कथा चाहिए, यानी कि जो अधिकारी है उसी को कथा मिलती है। तो यहाँ परीक्षित के लिए भगवान ने कथा सुनाई और जो देवता हैं उनकी उपेक्षा कर दी कि भाई तुम तो सौदा करने के लिए आए हो, तुम तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना चाहते हो, तो भाई कथा में व्यापार नहीं चलता है। कथा तो भाव की है, कोई सुनने वाला हो अधिकारी, बस मैं गुरु सुनाए भी लग जाए उसको। अब यहाँ से बात होती है कि ये जब परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई सुखदेव जी भगवान ने, तो जब कथा पूर्ण हुई तो उसमें परीक्षित महाराज का मोक्ष होता है। तो ये ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि सर्प दंश वाले की तो अधोगति होती है। और परीक्षित महाराज को तक्षक डस रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उनका मोक्ष हो रहा है, वो मुक्त हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि में ही तो भाई, और वो ब्रह्मा जी की भी मोह की बात अलग है। वो भगवान की कृपा को कभी कभी भूल जाते हैं, चाहे तो वो महिमा बढ़ाने के लिए भूल जाते हैं। जैसे दुर्वासा जी क्रोध करते हैं तो क्रोध उनके भीतर से नहीं होता, ये तो भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए क्रोध करते हैं। जैसे अम्बरीश के ऊपर क्रोध किया तो फिर चक्र से वो खदेड़े गए, तो उसमें मान तो हुआ दुर्वासा जी का, लेकिन उससे अम्बरीश की महिमा कितनी बड़ी, एक भक्त की रक्षा में भगवान का चक्र आ गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे उन्हें ये हुआ कि भाई ये
भागवत तो सबसे बड़ा हुआ। कोई भी धर्म कार्य करो उस धर्म कार्य में ऐसा साधन तो ये भागवत ही है, दूसरे सभी साधन छोटे हैं। तो तकरीब में तौल करके देखें तो गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत सब रख दिए एक तरफ और एक पलड़ा में रख दी भागवत। तो भागवत का ही वजन भारी रहा। भागवत सुनकर के परीक्षित महाराज का मोक्ष हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी ने ये ऐलान कर दिया कि श्रीमद् भागवत की बराबरी कोई कर नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत ही ऐसी है जो मोक्ष प्रदायनी है और जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो हो जाए। अब यहाँ बताई बात कि श्रीमद् भागवत शास्त्र साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। पहले सनकादिक महात्माओं ने दया करके नारद जी को सुनाया था। तो नारद जी ने पहले ब्रह्मा जी से सुनी थी ये कथा, लेकिन अब कथा 7 दिन में जो पूरी होती है, 7 दिन की जो विधि है, कोई अनुष्ठान हमें पूरा करना है, मैंने बताई ना, कोई अनुष्ठान हमें मनोकामना के लिए पूर्ण करना है तो उसके लिए विधि विधान चाहिए। तो वो सनकादिक महात्माओं से विधि विधान सुनी। सनकादिक महात्मा जो है वो भी ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हैं। वो सब 4 भाई हैं, 5-5 वर्ष की अवस्था के ही रहते हैं। तो ब्रह्मा जी की जब मानसिक सृष्टि हुई तो सबसे पहले वही पुत्र हुए 4। तो नारद जी महाराज गोद से आगे आवेगी कथा तो कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो सनकादिकों ने नारद जी महाराज को ये कथा श्रवण कराई 7 दिन की जो सप्ताह विधि है। तो उस समय सौनक जी जो सूत जी महाराज से कथा सुन रहे नैमिषारण्य में, उनको जब ये कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि नारद जी को तो बाबा श्राप लगा हुआ है कि वो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, कितनी 48 मिनट। तो 48 मिनट तक तो वो एक जगह पर ठहर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठहरेंगे तो फिर उन्हें श्राप लगा हुआ है दक्ष का। तो ये कथा तो 7 दिन की विधि की है, बस कैसे सुन ली उन्होंने, कहाँ सुन ली, कैसे सुन ली। तो फिर अब ये चर्चा यहाँ से शुरू होगी, यानी सनकादिक और नारद जी की कथा। तो उन्होंने कहा कि देखो नारद जी महाराज जो हैं हर समय वो भगवान के नाम का ही संकीर्तन करते रहते हैं। यहाँ सूत जी महाराज ने बताया कि जितने भी शास्त्र हैं वो केवल कर्मकांडियों के लिए नहीं है। कर्मकांड का मतलब ये है कि नहा धो करके, शुद्ध होकर के हवन, यज्ञ, आहुति आदि ये सब जो कर्म होता है ये कर्मकांड में होता है। हम देवताओं को आहुति देंगे तो इसमें शुद्धि और अशुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हर समय तो कोई व्यक्ति शुद्ध रह नहीं सकता, और जब शुद्ध नहीं होगा तो फिर वो पूजा कैसे करेगा। तो ऐसे ही यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि सब उन्हीं के लिए नहीं होते कि शुद्ध होकर ही पूजा करी जावे। ये श्रीमद् भागवत जी ऐसी है कि किरात उड़ांध्र पुलिंद पुलकसा वीर गंगा यमुना क्षादय यन्ये च पापा यदपाश्रया श्रेया सुत्यंत तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। यानी किरात जो जंगलों में रहने वाले कोल भील होते हैं वे जीवों की हिंसा करते हैं, तो जीवों को मारते हैं अनायास ही। ऐसे ही यवन, फसादय और पापी से भी पापी जो घोर पाप में ही लिप्त रहता होए, ऐसा पापी भी होए उसको भी ये भागवत कथा शुद्ध कर देती है। भागवत कथा में सबका अधिकार बताया गया, कोई भी भागवत सुन सकता है। तो देवर्षि नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया, यानी भागवत को सुना। तो कहाँ सुना, तो ये कथा अब यहाँ से यानी एक प्रसंग हो गया। अब इस प्रसंग के बाद में हम हर संकीर्तन कराएंगे या कोई वचन हमारा यहाँ से, उसके बाद में फिर ये दूसरी कथा शुरू होगी कि एक दिन की बात है, 4 सनकादिक महात्मा सत्संग के लिए विशालापुरी में इकट्ठे हुए 4 भाई। अच्छा वो 4 भाई क्या हैं कि वो 5-5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, लेकिन महान ज्ञानी है वो। उन्हें किसी दूसरे की कथा सुनने सुनाने से कोई लेना नहीं, वो भगवान की कथा सुनाते हैं। 3 भाई सुनने के लिए बैठ जाते हैं और एक वक्ता बन जाते हैं। जब कभी ऐसा मन बने तो कोई दूसरा बदल जाए, वो श्रोता बन जाए, वो वक्ता बन जाए। उनका काम ही ये है कि वो भागवत की भगवान की कथा ही सुनते करते रहते हैं। तो एक बार सत्संग में विशालापुरी गए, वहाँ पर देखा कि नारद जी भटक रहे हैं। नारद जी बड़े दुखी हैं, चिंतित हैं। वैसे तो नारद जी हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, परंतु आज देखा उन्होंने कि तो भाई बड़े दुखी हैं। तो सनकादिकों ने उनसे पूछ लिया कि अरे ब्राह्मण देवता, अरे नारद जी आप बताओ ऐसे उदास क्यों, क्या तुम्हें कोई चिंता लगी हुई है।
अब बताओ, जब महात्मी चिंता में रहने लगेंगे तो फिर ये गृहस्थी संसारियों का क्या होगा? कई ने तो बालकों की पढ़ाई के लिए, पत्नी के सामान के लिए, घर की सामग्री लाने के लिए मत चिंता करनी चाहिए, कोई काम बिगड़ रहा है। लेकिन महात्मा लोग तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा होकर के आप चिंता करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? हमें बताओ क्यों चिंता है? लगता है आपका कुछ हो गया हो, लेकिन आपकी किसी से आसक्ति नहीं है, तो फिर आप ऐसे चिंता क्यों कर रहे हो? तो अब यहाँ से नारद जी बताएंगे अपनी बात। नारद जी ने कहा कि मैं घूमना चाहता था तीर्थों में, तो मैंने विचार किया कि धरती लोक सबसे बढ़िया है। मैं धरती लोक पर आया और वहाँ पर मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जितने भी धरती पर तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में मैं घूमा फिरा। अब इस श्लोक में श्लोक दिया है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से नारद जी कह रहे हैं कि मैं तीर्थों में भटकता रहा, यानी कि जब एक जगह तुम्हें शांति की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक तुम दूसरी अलग अलग जगह पर भाग रहे हैं तो समझ लो कि आपके भीतर अशांति है तभी तो मैंने तो सोचा था कि तीर्थों में जाने पर शांति मिलती है, लेकिन मैंने सारे धरती के सभी तीर्थों में घूमा फिरा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अब जब शांति नहीं मिली तो यही बात हुई कि मैं भटकता ही रहा, मुझे फायदा ही नहीं मिला कुछ। ऐसा क्या कारण था? बोले देखा मैंने कि लोग कुछ भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति को ही सबसे बड़ी लेके बैठे हुए हैं, कुछ ज्ञान में बैठे हैं तो वो ज्ञान निष्ठा को ही सबसे बड़ा मानते हैं, कुछ वैराग्य निष्ठा को बड़ा मानते हैं, कुछ कर्मकांड को बड़ा मानते हैं। तो ऐसे करके सब लोग जो हैं अपने अपने काम को ही बढ़िया मानते हैं, शास्त्र के अनुसार कोई नहीं जीवन जी रहा है। उन्होंने बताया कि आत्मतीर्थम न जानन्ते कथम मोक्षी भवेत प्रिय, यानी जो तीर्थों में भटक रहे हैं, जो बाहर भटक रहे हैं, उन्हें अपने भीतर घर में जो अपने घर में ही जो सुख बैठा हुआ है वो सुख की मालूम नहीं है। जैसे कि सुख स्वरूपता आत्मा है, आत्मा हमारी निर्लिप्त है, उसको कोई सुख दुख नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपने को शरीर मानने के कारण और शांति के लिए घूम रहे फिर रहे हैं। तो जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, समझ लो कि वही तीर्थों में इधर उधर भटकता हुआ घूम रहा है। और जिसको ये ज्ञान है कि मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, तो वो तो वहीं जहाँ है वहीं शांति में है। तो अब उन्होंने शौनक जी ने कहा कि महाराज जी, नारद जी महाराज तो ऐसे हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ सबको पवित्र करते हैं, स्वयं भगवान के भक्त हैं तो वो सबको पवित्र ही करेंगे। तो फिर नारद जी के अंदर ऐसी अशांति कैसे हुई? तो नारद जी ने ये भी समझ लिया कि इस समय वर्तमान में जो अधर्म है उसने अपना धरती पर पूरा प्रभाव जमा लिया है, इसीलिए नारद जी दुखी हैं। चिंता क्यों हो रही है नारद जी को? अधर्म बढ़ गया है धरती पर। अब कैसे अधर्म बढ़ गया है? तो कुछ यहाँ पर भी देखी होगी, इसमें भी ये प्रसंग है। चलो यानी कि तप शौचम दया दानम न विद्यते। लोगों में न तो सत्य है, कोई बात पूछो कहाँ से आ रहे हो, यहीं से आ रहा हूँ, वो तो जगह बताने में भी डर लग रहा है कि मैं वहाँ से आऊँ, बता दिया मैंने सत्य में तो पता नहीं क्या होगा। यानी बात बात में व्यक्ति झूठ बोलता है, तो लोगों की जीव पर सत्य है ही नहीं, न सत्य का कोई साधन कर रहे हैं। तपः शौचम, न उनके अंदर तपस्या है, यानी कि अभी गर्मी पड़ने लग जाए तो हाय हाय गर्मी में मरे, या ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाए तो सर्दी भी सहन नहीं हो रही है, इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या का मतलब ये है कि जहाँ हो जैसे हो यथा योग्य जो व्यवस्था बन रही है उसी में अगर हम सही रह रहे हैं तो वो हमारा तप है। और जब हम सुख सुविधाओं की ओर दौड़ने लग गए, बोले यहाँ गर्मी लग रही है अब चलो कूलर में चलो कि एसी में चलो, तो ये तपस्या नहीं है, ये तुम शरीर को सुखी करने के लिए घूमते। तो नारद जी ने कहा कि मैं इसीलिए चिंता में हूँ कि लोगों के अंदर सत्य नहीं रहा, धर्म नहीं रहा है। धर्म न दूसरे सत्य समान, हम बताइए ना कि धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं है। ऐसे सत्य की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो सत्यम नास्ते, सत्य नहीं है लोगों के अंदर, बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, सच बात को कोई बताता ही नहीं।
सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या है नहीं। शौच माने पवित्रता, यानी भीतर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। भीतर तो हमारे जो करण हैं, अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब शुद्ध होने चाहिए। भीतर जो काम लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार हैं वो भी साफ होना चाहिए, उससे कहते हैं भीतर की पवित्रता। और बाहर की पवित्रता ये है कि नहाना धोना, और जैसे पूजा पाठ के लिए हम तैयार होते हैं विधि विधान से, तो बाहर और भीतर की पवित्रता को ही शौच शब्द बोलते हैं। शास्त्र में शौच आवेगा तो उसका मतलब ये है कि बाहर भीतर दोनों पवित्रता होनी चाहिए हमारी, अंतःकरण की और बाहर इंद्रियों की। तो लोगों के अंदर ये शौच नहीं रहा है। दया, बोले दया भी नहीं रही है। किसी दुखी जीव को देख करके लोगों के अंदर दया का भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। आज की ऐसी स्थिति बन गई है वर्तमान में। दया दानम न विद्यते, न लोगों के अंदर विद्या है, अज्ञानी बने घूम रहे हैं, और ना ही उनके अंदर दान करने की क्षमता है। सारी संपत्ति होने पर भी बैंकों को ही भरने में लगे हुए हैं। तो इसलिए न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, न विद्या है। अब लोगों के अंदर यही नहीं है तो वो तो अज्ञान में जी रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। नारद जी ने वहाँ सनकादिकों को विशालापुरी में ये बात बताई। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपुद्रता, यानी कि एक तो बुद्धि मंद है, चलो बुद्धि भी नहीं हो, भाग्य हो जोर का, तो फिर घर में संपत्ति मिल जाए, लेकिन भाग्य भी कमजोर है, तो दरिद्र बने हुए हैं। जीवन में मंद उसी को कहा जाता है जिसको अपना कर्तव्य कर्म करने में आलस आवे, आनंद नहीं आवे। कोई हमें जैसे अब कोई हमें स्वाध्याय करना है या अपनी संगीत की कोई प्रैक्टिस करनी है और उस समय में आलस आ जावे तो वो मंद है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, वो बेकार आलस में ही जावेगा। तो बताया कि आजकल जो जितना पाखंड करता है उसको उतना ही बड़ा साधु माना जाता है। तो यहाँ हम श्री रामचरितमानस के यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग के महात्माओं को उनका वर्णन किया है। जैसे जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कर काला। आज के समय में तो बड़ी बड़ी जटाएं होंगे, बोले महाराज जी पता नहीं हिमालय में से आए कितनी लंबी तपस्या करिए तो दंडो पड़ गई जाएंगे, लेकिन भीतर की पता नहीं कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है। तो आजकल पाखंड को पसंद कर रहे हैं, बाहर के दिखावे को लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। नारद जी अपनी चिंता बता रहे हैं ना, इसीलिए महाराज जी मैं चिंता में हूँ। विरक्ता सुपरिग्रह, यानी कि घर का त्याग करके विरक्त बनते हैं लोग, लेकिन इतना बड़ा आश्रम बना लेते हैं कि घर में तो 2-4 बालक है, लेकिन अब चेला भी तो भाई पुत्र समान है। अब चेलाओं की तो गिनती ही नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों चेला बन गए, बड़े बड़े आश्रम बन गए, अब घर से भी बहुत बड़ा। तो विरक्ताश परिग्रह, और वो लिख रहे हैं अपने नाम के सामने बैरागी बाबा हैं, त्यागी बाबा, लेकिन सबसे बड़े आश्रम तो त्यागी बैरागी हो गई हैं। नारद जी ने ये बात बताई तो बोले इसलिए मैं दुखी हूँ कि लिख रहे हैं कुछ और है कुछ भीतर। आगे वो कहते हैं कि ये स्थिति है। अच्छा, अब घर की स्थिति कि घर में क्या हालचाल चल रहा है, तो घर में दृष्टि डाली कि जब तक बहू जवान रहती है घर में तो लाठी चल रही है उसकी, और जब दूसरी बहू आएगी और वो सास बन गई तो बस उसका रिटायरमेंट हो गया, फिर उसकी कोई सुनता ही नहीं है। तो तरुणी प्रवता गे है, यानी घर में जवान स्त्रियों की तो कीमत हो रही है, बूढ़े बड़ों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आगे कहते हैं कि लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि भाई भाई के पास नहीं बैठ रहा है। अगर कोई घर में कार्य करना है, खेती खरीदनी है, मकान खरीदना है, जेवर खरीदना है, या कोई कुछ कार्य अच्छा करना है, तो भाई से सलाह न लेकर के पहले साले के पास में फ़ोन किया जाएगा, बताओ क्या करें साहब। तो सालों से सलाह ले रहे हैं, भाई तो भाई होता है। तो इसलिए मैं दुखी हूँ कि भाई को छोड़ करके साले से पूछ रहे हैं। और लोभ इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी बेटी तक को बेच देते हैं, उनका पैसा चाहिए। ये भागवत में स्पष्ट कलयुग के बताए हुए, तो कलयुग में ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। लोग पैसे के लिए न जाने क्या कर रहे हैं। अच्छा चलो ये भी स्थिति छोड़ो, फिर घर घर जाके देखो तो पिता पुत्र में कलेश बना हुआ है, पति पत्नी में कलेश बना हुआ है, भाई भाई में कलेश बना हुआ है। यानी कि कलयुग ने पूरा अपना शासन जमा लिया है घर घर में। तो मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके देखा कि मुझे कोई शांति नहीं मिली, इसीलिए मैं महाराज जी अशांत हूँ। जहाँ जाओ तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को देखो तो वहाँ चोर लुटेरे डाकुओं ने अपना अधिकार जमा लिया है। कछु तो चंदन लगा के लुटेरे बैठे, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, इतने का पूजन यहाँ होगा,
और कुछ जेब काटने वाले छिप के जेब काट रहे हैं, तो लोग जो है चोर लुटेरे हो चुके हैं वहाँ पे। इसीलिए मैंने तीर्थों में भी जाकर के देखा, वहाँ पे भी शांति नहीं मिली। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया, बोले ब्राह्मण तो हैं लेकिन वेद कोई नहीं पढ़ता है, वो तो केवल संतान उत्पन्न करने में ही लगे हुए हैं। अब देखो ब्राह्मण इस बात को सुन करके बोले हमारे बारे में ऐसे कह, भागवत स्वयं इस बात को कह रही है, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया। शिव माने वेद, यानी ब्राह्मण हैं, द्विजाति तो हैं लेकिन वेद से प्रेम किसी को नहीं रहा है। यहाँ सीधा अर्थ में यही मालूम हुआ कि कामन्य के शूलिन्य, वो कहते हैं कि स्त्रियाँ जो हैं व्यभिचार पसंद करने लगी हैं। शुद्ध भाषा यही है कि अपना बाल कटाने में, श्रृंगार करने में और मतलब लोगों को रिझाने में ही स्त्रियों का बस अब ये आकर्षण रह गया है आज के युग में। अर्थात बताते थे कि स्त्रियों को बाल नहीं कटाना चाहिए, अशुभ माना जाता है, लेकिन आजकल की फैशन बन गई है। तो मैंने देखा कि ये सब हो रहा है। तो एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन्नव मीह यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरूप। ऐसे ही मैं सब पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ एक दिन यमुना जी के किनारे पर पहुंच गया। कहाँ? जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, यानी मथुरा में आ गए, ब्रज में आ गए। वहाँ भगवान ने लीला की थी, जो संसार के दुखों को भुला करके और भगवान में लीन करते, लयनम लाते इति लीला, उसको लीला कहते हैं। अब लोग कहते हैं ना भगवान की आजकल तो सब लीला कर रहे हैं, ये लीला नहीं है, लीला तो केवल भगवान करेंगे, यानी कि वो भगवान में एक कर दे, वो लीला है। जब हम भगवान के चरित्रों को सुनेंगे तो फिर भगवान में प्रेम बढ़ेगा और भगवान से हमारा एकत्व होगा, वो है लीला भगवान की। बाद बाकी सब ये पॉप हैं पॉप बोले। तो नारद जी बोले कि हमने वहाँ एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि जवान स्त्री दुखी होकर के वहाँ पर बैठी हुई है और उसके पास में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए। अब ये भागवत की महिमा ही चल रही है अभी। पहले दिन की में भागवत के महत्व में ही ये कथा है। तो उन्होंने बताया कि 2 पुरुष बूढ़े वहाँ पर पड़े हुए हैं बगल में इधर उधर, और बहुत सारी स्त्रियाँ, कोई पंखा जल रही है, कोई उसके आंसू पहुँच रही है, यानी उसको सांत्वना भी दे रही है, लेकिन वो स्त्री रो रही है। नारद जी बोले कि मैं वहाँ से जा रहा था तो उसने एकदम से मुझे देख करके कहा, करे महात्मा जी बहु साधु साधु क्षण तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए न ठहर जाओ। मैंने कहा कि भाई तुम स्त्री हो और मैं महात्मा हूँ, मेरा तुम्हारा क्या लेना देना, मुझसे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तब उसने कहा कि महाराज आपका दर्शन संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। तो यहाँ भागवत जी का श्लोक भी है, रामचरितमानस से लो, जब विभीषण जी ने राम राम बोला लंका में, शत्रु के यहाँ पर राम राम का उच्चारण हुआ, तो हनुमान जी के कान में वो राम राम शब्द पड़ा। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है जिसने राम राम बोला है, क्योंकि ये साधु है, महात्मा है, और साधु तो हुए ना कार्य जहानी, इससे मुलाकात करने में मेरा कार्य बिगड़ेगा नहीं बल्कि बनेगा। ऐसे ही उसने कहा कि महाराज जी आपके दर्शन से, दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन से लोक में जितने भी पाप लगे हुए हैं वो सारे पापों से मैं निवृत्त हो जाऊंगी, आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। तो वहाँ नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये पुरुष कौन है और ये स्त्रियाँ तुमको घेरे हुए हैं, ये कौन है? तब भक्ति देवी ने, यानी कि वो स्त्री जो थी वो भक्ति थी। अहम भक्त ऋतख्याता एवं में तनव मतव ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगिन जर्जरऊ। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनके नाम है। ये ज्ञान है, ये वैराग्य और मैं भक्ति हूँ। तो क्या समावेश बना कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों हैं। तो अब भक्ति माता के ही तो पुत्र हैं। लोग अपने ज्ञान को प्रकट करके अभिमान पैदा कर लेते हैं कि हम ज्ञानी हैं और हमें भक्ति से कोई लेना देना नहीं, भक्ति तो द्वैत में होती है। लेकिन भक्ति के ही तो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, यानी कि जिसकी हम भक्ति करेंगे, समझाने के लिए ये थोड़ी सी बात बोलेंगे कि जैसे हम भगवान की भक्ति करें या किसी संसार पुरुष से प्रेम करें तो उसको भक्ति मान, भगवान के लिए वो भक्ति है, संसारी पुरुष के लिए वो आसक्ति है कि उसके बिना हम रह नहीं सकें। तो जो भगवान से भक्ति करता है तो पहले भक्ति तभी करेगा जब किसी के बारे में ज्ञान होगा कि ये कौन है। वस्तु के बारे में ज्ञान होने पर स्वतः ही उसे स्वाभाविक प्रेम हो जाता है।
और स्वाभाविक जो प्रेम होता है बिना याद किए ही याद आवे, उसी को भक्ति कहते हैं। अब बार बार हमें ध्यान करके याद आवे तो वो क्या ध्यान है। तो ऐसे ही भक्ति कब होगी, जब किसी के बारे में ज्ञान होगा। अब हमें एक के बारे में ज्ञान हो गया कि परमात्मा सत्य है, सत्य परमात्मा से ज्ञान हो गया, तो परमात्मा से जो भी असत दिखाई दे रहा है उससे अपने ही आप वैराग्य हो जाएगा। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक साथ ही रहते हैं। कोई एक अंश में अगर भक्ति करना चाहे तो नहीं होगी, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होगी, बिना ज्ञान भक्ति के वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा। ये तीनों एक ही साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति का बनी कि भक्ति तो जवान है, जो माँ है, पर वो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो तो दोनों बूढ़े पड़े हुए हैं, वृद्ध पड़े हुए हैं। क्रम उल्टा हो गया, बल्कि माता बुढ़ी होनी चाहिए, पुत्र जवान होने चाहिए। तो नारद जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पुत्र हैं, परंतु महाराज बात ये है कि ये काल समय ऐसा चल रहा है कि ये बूढ़े हो गए हैं, ये समय ही ऐसा है और मैं जवान हो गई हूँ। अब देखो यहाँ कैसी बात है कि ये जो भक्ति है ना, ये ज्ञान और वैराग्य, ये सब जो हैं भाव हैं हृदय के। ये कोई रूप लेकर के किसी ने नहीं देखे। लेकिन नारद जी ने यही आश्चर्य तो देखा कि जिन लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है भगवान के लिए, वो भक्ति साक्षात रूप लेकर के वहाँ पर बैठी हुई है, स्त्री दिख रही है आकृति वाली, है कि नहीं। आश्चर्य की बात। नारद जी ने बातचीत की, उसने बताया कि महाराज मैं द्रविड़ राज्य में तो मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं बड़ी हुई। इस लोग दिया है यहाँ पर, और उसमें ये चीज़ है कि द्रविड़ राज्य में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा पोषण हुआ, महाराष्ट्र में जब गई तो मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, और गुजरात में मैं आई तो मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। लेकिन वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से गुजरात में पाखंडियों ने मेरे ऊपर अपना आक्रमण भी कर दिया, मुझे अंग भंग रहित कर दिया। अच्छा, उसके बाद में बताया कि मैं फिर वहाँ से चल करके यहाँ वृंदावन में आई, और यहाँ ये आश्चर्य हो गया कि मैं तो यहाँ जवान हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। तो आज के वर्तमान में कैसे भी देखो तुम, वृंदावन में राधे 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 की भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य की तो बहुत कोई वो तो है तो सब ही, लेकिन ज़्यादा वो जो है भक्ति में ही। यानी कि बाहर से भी कोई पाखंड कर रहा होगा तो वो भक्ति का ही रूप लेकर के कर रहा है, भक्ति सिद्धांत में ही वो पाखंड कर रहा होगा। तो भक्ति की बूझ कहाँ हुई ज़्यादा? वृंदावन में। तो यहाँ वृंदावन में मैं ऐसे आ गई। अब देखो ये एक ही साथ रहते हैं, जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ ज्ञान वैराग्य भी रहेंगे, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ भक्ति वैराग्य भी होंगी, है ना। तीनों के बिना एक दूसरे की अधूरता है, अपूर्णता है। अब यहाँ बताया कि नारद जी ने एक क्षण के लिए वहाँ भगवान का ध्यान किया कि ये स्थिति क्या है, ऐसा कैसे हो गया, भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, क्या करें, उनके लिए क्या करना चाहिए। वैसे ही जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया और सब कुछ समझ करके बोले कि हरिया समते करिष्यसे, देवी तुम विषाद मत करो। आज जो तुम पर विपत्ति आई है ना, इस विपत्ति के निवारण के लिए तुम्हें भगवान का स्मरण करना है। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हुई। अभी आगे कथा आवेगी, ये कहीं से कहीं कथा के प्रवचन में लेने हैं। तो कुंती ने दुख मांगा, क्यों कि दुख में भगवान याद आते हैं। जब दुख में भगवान का हम स्मरण करेंगे तो फिर वो दुख मिट जाएगा, हमारे स्मरण में आ जाएंगे भगवान। तो फिर दुख कहाँ है जब भगवान आएंगे। तो जिस समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं उस समय संसार की कोई वस्तु हमें याद नहीं आ रही है, इसीलिए भगवान का चिंतन करना बताया गया। यही नारद जी महाराज समझ तो सब गए कि ये काल का फेर है, मैं भी कीटों में भटकाया, हाँ मैंने वे चोर लुटेरे पाखंड और वो देखे। यहाँ साक्षात मैंने देखी कि भक्ति की तो स्थिति खराब हो रही है, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ ही नहीं रहा है, न कोई ज्ञान करना चाहता है न संसार से कोई वैराग्य चाहता है, बड़ी स्थिति खराब है। लेकिन नारद जी समझ गए कि ये काल का प्रभाव है, कलयुग आ चुका है, इसलिए तुम भगवान के नाम का स्मरण करो, सब ठीक होगा। अब उस समय भक्ति रानी ने नारद जी से कहा कि महाराज ये बताओ, हमने सुना है कि कलयुग जो है परीक्षित महाराज के सामने आया था, तो परीक्षित महाराज तो सारे धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, महावीर थे, महाबलशाली थे, फिर उन्होंने इस कलयुग को छोड़ क्यों दिया? उसी समय मार देना चाहिए था, और कलयुग मर जाता तो फिर आज ऐसी स्थिति होती ही नहीं। तो उस समय फिर उन्होंने बताया कि देवी, नारद जी ने कहा कि देवी जो तुमने पूछा है उसको ध्यान से सुनो।
जब भगवान इस धरती से अपनी लीला संवरण करके समाप्त करके जब अपने लोक के लिए जा रहे थे, तो संपूर्ण साधना में बाधा डालने वाला कलयुग उसी समय आ गया। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। और उस समय राजा परीक्षित ने अपने दिग्विजय के समय में उसको देखा कि वो शरणागत हो गया है। जब महाराज परीक्षित जी धनुष लेकर के खड़े हुए, बोले मार डालूंगा, तो शरण में आ गया। अब यही बात है कि 200 यद्यपि तस्य स्यात् तथा मेतद गरेत। श्री रामचरितमानस में ये बात बताया है कि भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि भाई कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जो शरण में तुम्हें आ जावे क्षमा याचना, तो एक बार उसको अवश्य मौका देना चाहिए। तुम सतर्क रहो, तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम बाकी साथ मिल जाओ कि अपनी लूज पॉइंट को उसे बताए दो ना, तुम सतर्क जरूर रहो, लेकिन उसे एक बार क्षमा करो, हो सकता है वो बदल ही जाए। आज के समय में यही तो होता है कि अपराध के लिए जो पुलिस सजा दे करके जेल पहुंचाती है, तो वहाँ जेल में तो वो और आगे की जो क्राइम करने की नीति है उसको सीख करके आते हैं, सुधार कहाँ कर पाते हैं। लेकिन अगर उनको एक बार सुधार का मौका दिया जाए प्रेम पूर्वक, यानी कि उनके ऊपर केस तो एक ही है और 4 केस न लगा करके पुलिस भेजे, तो वो सुधार का भी प्रयास करें। लेकिन आज की स्थिति देवी ऐसी है कि कलयुग में सब उल्टा ही हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखो, दोषी हुए शरणागत तो उसको क्षमा करना हमारा भाव है, क्योंकि हम पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं, तो पृथ्वी का गुण है क्षमा। अब पृथ्वी का ये शरीर बना हुआ है, लेकिन हमारे अंदर क्षमा नहीं, तो फिर पृथ्वी तत्व कहाँ है? हम अपने तत्व से हम अलग हो गए, और जब तत्व से अलग हो गए तो समझ लो कि फिर वो शक्ति हमें पृथ्वी नहीं देगी। तो अब यहाँ आगे बताया, नारद जी महाराज ने बताया कि देखो देवी, राजा परीक्षित गुणग्राही थे, वो अवगुण नहीं देखते थे, वो सबके अंदर गुण ही देखते थे, चाहे कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो। उन्होंने कलयुग में भी एक गुण देखा। क्या गुण देखा? तो भागवत की भाषा में बताया कि यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यानी कि दूसरे युगों में जहाँ तपस्या से, योग से, समाधि से, यज्ञ से, उनसे भगवान की प्राप्ति होती थी। यानी भगवान दर्शन दे दें तो दे दें, नहीं दें तो नहीं दें, ये भी जरूरी नहीं। लोगों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी दूसरे युगों में, लेकिन वही फल जो हजारों वर्ष तपस्या के बाद में दूसरे युगों में मिलता था, वो इस कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करने से ही मिल जाता है, संकीर्तन से ही मिल जाता है। इसलिए परीक्षित ने देखा कि कलयुग में तो आदमी के पास वैसे भी समय नहीं होगा, वैसे भी घोर अत्याचार अंधकार अज्ञान में ही घूमता फिर रहा है, तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम उच्चारण कर लेगा तो उससे इसके पाप की निवृत्ति हो जाएगी। कलयुग में ये गुण बढ़िया है, इसीलिए उसको देवी जीवित छोड़ दिया है। तुम चिंता मत करो, भगवान का भजन करो। अब जब नारद जी महाराज ने ये बताया कि कलयुग में ऐसा हो रहा है कि कथा का सार लोभी वक्ताओं ने खो दिया। श्रीमद् भागवत जी की कथा एक बार वहाँ पर गोकर्ण जी ने करी धुंधकारी मोक्ष के लिए, तो उसमें सुनने वालों में केवल धुंधकारी का मोक्ष हुआ, दूसरे लोग रह गए। ये माध्यम में कथा आएगी, लेकिन फिर जब लोगों के कहने पर एकाग्रता पूर्वक दोबारा सुनने के लिए संकल्प लिया, तो फिर भादों के महीने में दोबारा फिर कथा सुनाई, तो फिर सबके लिए विमान आया। ऐसे ही यहाँ बताया कि कथाएँ आज के समय में तो बहुत कथा हो रही हैं, फिर ऐसा कैसे हो रहा है, लोगों का जीवन कैसे नहीं बदल रहा? वो इसीलिए नहीं बदल रहा कि जो कथा सुनाने वाले हैं वे लोभी हो गए, वे धन के लिए कथा कर रहे हैं, बेच रहे हैं कथा को। जहाँ कथा का बेचना हो गया, वहाँ कथा का सार तत्व खत्म हो गया। इसीलिए हमेशा याद रखो, ये हमारी एक ही पार्टी है कि हमें अपनी तरफ से तो व्यास की कोई कीमत लगानी नहीं लगा। मैं तो व्यवस्था ही मेंटेनेंस ऐसा करते हैं इन्होंने कि हमें व्यास के कीमत की ज़रूरत ही नहीं पड़े। भाई हम जब मंचा पूरे से जाए के चलेंगे वही तरीका थे। अब मतलब लेवल की कथा है कि जय अनुप्रिया की कथा जब होगी, तो अब जो हमारे पंडित जी, उमेश जी या ये पवन जी ये करेगा, जा लेवल पर शुरू होगी या मेंटेनेंस में, तो ये मेंटेनेंस थोड़ा है ग्रामीण लेवल पे। बढ़िया संगीत, वाटरप्रूफ पंडाल, बढ़िया मंच, स्टेज सब लग रहा है। तो अब जहाँ इस तरह से शुरू होगी तो 1 लाख रुपया खर्चा तो वही में आएगा। सही बात। अब जहाँ 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, माँ
बहुत सारी चीज़ें जो हमसे हट के जाम आएंगी कि वहाँ झांकी निकल रही हैं, हमका तो भाई महाराज जी, लेकिन यहाँ वो लगाए जाते हैं ना कि महाराज जी कोई ना कराते जी काम, तो फिर हम गई हुई आचरण हमने। लेकिन अब जो अनुप्रिया बैठेगी तो जाम तो जो झांकी न के पूरे काम होंगे। तो अब केवल मतलब भगवान की झांकी दिखाई जा रही हैं, वो बैंकिंग को समझ लो भाई, वो पूरी कथा को सार आएगा। जहाँ वक्ता निर्दोष है वो बिल्कुल सही हो, व्यवस्थाएं सब बन गई। अब जब वक्तियों के साहब हो तो 51,000 रुपया विदाई चाहिए अलग से, तो फिर व्यवस्था भी गड़बड़ ऐसे करते हैं। तो तुमने अपनी कीमत लगा दी है तो भैया पल्लम काटे को, यूट्यूब पे काटो, संगीत वाले काटो, ऐसे ही तो हमको सही। तो यहाँ बताया कि जो कथा को बेचेगा तो वो कथा का सार जो है लोगों को नहीं दे पावेगा। अच्छा, कथा का सार लोभी वक्ताओं ने खो दिया। तीर्थों में जाने की जो सार था, तीर्थों में जो जाने पर पुण्य मिलता था, वो वहाँ पर रहने वाले नास्तिक लोगों ने खो दिया। तपस्या का सार, जो तपस्या उसको काम और क्रोध मद लोभ ये नहीं आने चाहिए, लेकिन आजकल कोई तपस्या कर रहा है तो वो तपस्या के अभिमान में फटा जा रहा है। तुमने यहाँ आवाज़ कैसे कर दी, हम तो समाधि लगा के, तो भाई समाधि लगा के बैठे थे तो तुमने कैसे सुन ली हमारी आवाज़? सही बात। तो बताया कि ये कामी क्रोधी पुरुषों के कारण तपस्या का विचार चला गया है। इसलिए अब अगर कोई कहे कि ये सब भगवान कैसे सहन कर रहे हैं ऐसी स्थिति को, तो इसका उत्तर यही है कि ये सब काल धर्म के समय की बात है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो बनाई सृष्टि उसका नियम चल रहा है। कभी कभी गंदी जगह में बच्चा गिर जाता है और माँ भी पास में खड़ी होती है, लेकिन माँ उठाती नहीं है उस बच्चे को। अब दूर से देखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि ये माँ है कि राक्षसी है, बच्चा धरती में गिर गया है और उसको उठा नहीं रही है। लेकिन माँ की तरफ से पूछा जाए, किसी ने माँ से पूछा कि माँ तुम क्यों नहीं उठा रही है, भाई तुम्हारे अंदर वात्सल्य कैसे प्रकट नहीं हो रही वात्सल्यता? उसने कहा कि मैं इसको कब तक उठाऊंगी बार बार, कभी ये भी अपने आप उठना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? मैं इसके पास खड़ी हूँ, ये भी अपने आप उठना सीखे। तो इसमें सामने वाले को माँ का हृदय बड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन माँ जानती है कि अगर ये गिर कर के उठने का अभ्यास नहीं होगा तो ये हमेशा गिरता ही रहेगा। इसलिए अधम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। पूज्य महाराज कहते हैं, सौनक जी, इस कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको इसका कुछ न कुछ रंग लग ही जाता है। जैसे कोयले की खान में जाओगे तो कहीं न कहीं कितना भी बच गया हो, कोयला के कालच लगेगी। भगवान कहते हैं 1-2 दिन की बात है भाई, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, ऐसे इसका भी समय थोड़ा इंतजार करो, ये भी निकल जाएगा, इसका भी मजा लेने दो लोगों। इसी दृष्टि से भगवान सब सहन कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, इसका भी अपना समय। अब भक्ति रानी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया, बोला महाराज आपके दर्शन से और आपके इस उपदेश से तो मुझे परम शांति मिली है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। जब वहाँ सत्संग हुआ था, अब तो बेबात तो भूल गए पहली वाली। तो कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो देवी, भगवान श्री गोविंद के श्री चरणों का चिंतन करो। तो यहाँ श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति, ये मंत्र बताया। अब हम जो ऑडियंस को कथा सुना रहे हैं वहीं ये मानो के हाईलाइटर से बात हो गई हमारे दिमाग में कि हमें ये कथा के उद्देश्य से ये मंत्र बताना है कि संसार में कोई भी विपत्ति आवे, कितना भी बड़ा संकट दुख आवे, तो पहले तो ये विचार करो कि ये पहली बार ही आया है कि इससे पहले कभी इससे बड़ा भी और आ चुका होगा जी। कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन गई होगी कि भाई अब मर जाओ, कैसी व्यवस्था बनेगी? हैं क्या करें भाई? लेकिन वो भी समय निकल गया, तो उससे ज़्यादा खराब समय तो आज है नहीं। तो उस स्थिति में धैर्य धारण करके भगवान का जो स्मरण करेगा तो उसके दुख निवृत्त हो जाएंगे। ये मंत्र यहाँ बताया, ये मंत्र कई जगह बताया जाएगा। नारद जी कहते हैं कि देवी, जिन श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की थी वो भगवान कहीं गए थोड़े ही हैं, वो आज भी हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। और भक्ति देवी, आप तो भगवान को प्राणों से प्रिय हो, क्यों कि लोगों के हृदय में तुम ही तो प्रकट होती हो। जब भक्ति प्रकट होगी तो भक्ति प्रकट होते ही भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को ला करके वो तुम्हारे हृदय में बिठा देती है। नीच से नीच व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाए तो परमात्मा आकर के वहाँ प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में। तो अब आगे बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में
ज्ञान वैराग्य से मुक्ति मिलेगी, परंतु कलयुग में केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यही निश्चय करके भगवान ने तुम्हारा सृजन किया है, हाँ, तुमको स्फूर्ति दी है, तुमको जवान अवस्था जो दी है भगवान की कृपा से मिली है कि तुम्हारी आवश्यकता है इस युग में। हे भक्ति रानी, तुम परम सुंदरी हो, श्री कृष्ण की प्रिया हो। और तुमको याद भी होगा एक दिन तुमने जब भगवान से पूछा था कि भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान ने आज्ञा यही दी कि जाओ मेरे भक्तों का पोषण करना। हमारे तार होने का तार है, देखिए, पोषण करना और भक्तों के अंदर शक्ति प्रदान करो जो मेरे प्रति उनका भाव जागृत हो सके। तो ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी में छाया रूप होकर के रहती हो तुम, लेकिन कलयुग आने पर मुक्ति तो वैकुंठ में चली गई। और तुम जब याद करती हो मुक्ति को तो तभी मुक्ति तुम्हारे कहने पर आ जाती है। तो जीव के हृदय में अगर भक्ति प्रकट हो जाए तो फिर सारी शक्ति आएगी, सारी मुक्ति आएगी। जब परमात्मा स्वयं आएगी तो फिर क्या है। अब भक्ति के कहने पर ज्ञान वैराग्य को नारद जी जगाने लगे। उन्होंने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा। तो जो बूढ़े पड़े गए उन्होंने नारद जी हाथवास से, क्रिया से, योग से और मंत्र उपदेश से, यानी बहुत प्रयास किया। उन्होंने गीता शास्त्र भी सुनाया, वेद के मंत्र भी सुनाए, श्रुति उपनिषद, लेकिन वो थोड़े बहुत ने कहा हिले और क्यों की फिर ऐसी की ऐसी स्थिति। अब नारद जी को तो अब ज़्यादा चिंता हुई। वो तो ये समझ रहे कि हम कर देंगे ये चीज़ें, गीता सुनाएंगे, वेद सुनाएंगे तो ये जो है दोबारा से अपनी अवस्था में लौट आएंगे। लेकिन सब कुछ प्रयास करने पर भी जब उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही तो अब नारद जी चिंता में पड़ गए। बोले अब क्या होगा। और ऐसी चिंता उनको हुई, कोई उपाय उनको समझ नहीं आया। तो फिर वही बात, वही मंत्र उन्हें याद आया कि अभी जो हम भक्ति रानी से कह रहे कि भगवान का स्मरण करो। अब तो भगवान ही रक्षक हैं। जब भगवान का स्मरण किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद चिंता मत करो, तुम जो कार्य कर रहे हो तुम बढ़िया कार्य कर रहे हो, तुम्हारे योग्य है। और आकाशवाणी ने कहा कि जो तुमने ये कार्य सोचा ये सफल होगा, इसके लिए तुम्हें कोई सत्कार्य करना होगा। अब सत्कार्य क्या है कि सत्कार्य तो वही है कि सत परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय सत परमात्मा है। सत कभी बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है हर एक स्थिति में। तो ये संसार तो बदलता हुआ दिखाई मालूम पड़ रहा है, तो इससे वो परे है सत्य है। त्रिकालावादिकत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों से जो परे है, काल उसके अंतर्गत है ना कि वो काल के अंतर्गत हुए, वो सत्य है। अब वो सत्कर्म है, अब उसके लिए किया जाने वाला ही कर्म सत्कर्म होता है, ये सत परमात्मा के लिए। लेकिन अब नारद जी बोले कि वो सत्कर्म कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो उस समय आकाशवाणी ने कहा कि महात्मा लोग मिलेंगे तब तुम्हें बताएंगे कि वो सत्कर्म क्या है। तो नारद जी महात्माओं को पूछने के लिए गए, जगह जगह आश्रम में जाते हैं कि सत्कर्म क्या है। लेकिन लोगों को जब ये मालूम पड़ा महात्माओं को कि नारद जी जो देवऋषि हैं उन्हें तो सत्कर्म की पता नहीं है, फिर हम कौन से खेत की मूली हैं। तो जितने भी आश्रमधारी थे सबने फाटक लगवा लिए, चेलाओं से कह दिया कि बोलते हो महाराज जी तो हिमालय में गए, वहाँ गए, यहाँ गए, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ नारद जी। अब नारद जी और ज़्यादा चिंता में हो गए कि भाई एक तो सत्कर्म करना है, सत्कर्म मुझे पता नहीं है। आकाशवाणी ने कहा महात्माओं से, महात्मा मिल नहीं रहे, कोई महात्मा मौन लेके ही बैठा है। बोले महाराज जी बोले ही नहीं रहे, कोई मिल ही नहीं रहा है। बड़ी स्थिति खराब नारद जी की, क्या करें, ये तो असाध्य साधन हो गया। तो अब चिंता तो नारद जी वहीं बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए, बद्रिका आश्रम। और वहाँ उनको ये विशालापुरी बद्रिका आश्रम में, कहाँ बद्रीनाथ नहीं है महाराज जी, बद्रीनाथ हरिद्वार। तो वहाँ पर जब गए तो वहीं पर ये सनकादिक महात्मा मिले, जो चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कै वर्ष की अवस्था के रहते हैं, 5-5 वर्ष की अवस्था के 4 भाई हैं, एक जैसे ही हैं। उनमें से जब मन में आवे एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, कोई विकार नहीं रहता है उनके अंदर। तो वो महात्मा जी वहाँ मिले विशालापुरी में। वहाँ नारद जी का उनसे भेंट हुई। सनकादिक मुनियों का जब दर्शन हुआ तो नारद जी ने प्रणाम करके और बड़े दुखी भाव से, दीन भाव से अपनी सारी बात की उनको बताई। तब वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, अरे तुम प्रसन्न हो जाओ, अपने हृदय में प्रसन्नता धारण करो। तुम जिस उपाय की खोज कर रहे हो
वो तो बड़ा ही सरल है और सुख देने वाला है, सुख का साधन है, क्योंकि वो तो भाई जान रहे सारी चीज़ों को। आप विरक्त शिरोमणि हो, श्री कृष्ण भक्तों में सबसे आगे हो नारद जी, कहाँ भूले बैठे हो। आप भक्ति की स्थापना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत आनंददायक है। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद जी जो आकाशवाणी ने तुमको बताया है उसको श्रवण करो। वो बहुत सारे यज्ञ तो ऐसे हैं जो वेदों के स्वाध्याय से ही साध्य होंगे। वेदों में उनकी विधि बताई गई है कर्मकांड की, उसी के अनुसार करोगे तो उसमें फल प्राप्ति होगी। और अगर उसमें थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो उसका फल उल्टा हो जाएगा। प्रत्यवाय कौन से उसमें लगा, वृत्तासुर वाले में, वहाँ पर थोड़ा सा अंतर पड़ गया तो फिर इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहते थे और इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। तो कहीं हाँ, दात अनुदात के द्वारा कोई कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसका उल्टा फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा कर्म है कि इसमें कुछ उल्टा नहीं होता, सब कोई उल्टा भी इसमें सीधा हो जाता है। हाँ, परंतु ये सब कर्म है कर्ता के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले जितने भी कर्म कांड के हैं। और भागवत जी का कर्म ऐसा है कि उसमें करने डरने की कुछ नहीं, केवल श्रद्धा का भाव ले जा करके और स्वामी के समक्ष बैठ जाओ। और आगे बताया कि हे महात्मा, इस भागवत का अनुष्ठान करने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को ही आनंद होगा। ये भी नहीं कि भक्ति ही घुस हो, ज्ञान और वैराग्य जो पड़े हुए हैं वो भी आनंदित हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें यही करना चाहिए, इसी से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जागृत होगी। तो देवर्षि नारद जी ने यही बात कही थी। बोले मैंने वेद वेदांत गीता पाठ उपनिषद सब सुना दिया है महाराज कुछ, और वेद तो सबके अग्रणी है, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत जी में ऐसी कौन सी चीज़ भरी हुई है। तो उन्होंने बताया कि देखो महाराज, भागवत के श्लोक के एक एक पद में एक एक अक्षर में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वेदों से कोई भागवत अलग है, वो तो वेदों का सार तत्व है। इससे तो और वेदों की महिमा बढ़ती है। वेद बताओ, वो तो कर्मकांडी ही पढ़ सकता है। अब कर्मकांडी न हो तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या वो अधोगति में जाएगा। इसलिए वेदों का जो सार है वो निचोड़ करके श्रीमद् भागवत में रख दिया है। तो इससे तो वेदों की और महिमा बढ़ रही है कि सार से ही इतना काम चल रहा है, थोड़ी सी। श्रीमद् भागवत की प्रशंसा करना तो है, लेकिन वेद वेदांत की निंदा करना भी नहीं है। इसलिए इसमें हमें बड़ा संशय हो रहा है कि आप हमारे संशय का निवारण कीजिए। तो उन्होंने बताया कि वेद वेदांत का सारा ही श्रीमद् भागवत है, आप कोई बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई ऐसा संशय की बात नहीं है। इसमें वेद वेदांत की प्रतिष्ठा और बढ़ती है, न कि घटती हुई। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद जी याद करो उस समय जब वेद वेदांत में निष्णांत वेद व्यास जी महाराज को भी संताप हुआ था, जब पुराणों की रचना कर रहे थे। तो वेद वेदांतों के उन्होंने विभाग कर दिए और उपनिषदों की रचना कर दी, उन्होंने महाभारत की रचना कर दी, सब कुछ। फिर बताओ उस समय क्या हुआ। तब उसको दूर करने के लिए जो 4 श्लोकों में भागवत का सार सुनाया था, वो किसने सुनाया, आप ही ने तो सुनाया था। जब वेद व्यास जी की चिंता को आपने मुक्त कर दिया, जो वेद वेदांतों की रचना कर चुके थे, तो आपने तो वेद वेदांत सुनाए ही तो हैं अभी उनको। तो आप वो भागवत से उनका जब दुख निवारण कर सकते हो, तो भागवत के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति की पुष्टि क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। नारद जी ने कहा, महाराज बस बन गया काम, अब तो आपके दर्शन से और उपदेश से सब काम बन गया। जो आप कह रहे हो वही, अब तो यही काम होगा। आप तो शेष के निशेष मुख से निःसृत भागवत रस का पान कराने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो भागवत जो कर रहे हैं वो आप ही सुनाओ, आप ही के द्वारा सुनेंगे। तो बताया कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते वही, अनेक जन्म के सौभाग्य से सत्संग मिलता है, तब अज्ञान मोह मद के अंधकार का नाश होकर के विवेक और ज्ञान का उदय होता है। अब प्रभु आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इसके लिए हम पूरे तैयार हैं। अब इतने समय भजन मांगे वही तो, अब कितना समय है वो, 12:15 इतनी भक्ति है कुछ कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब जगह निश्चित हुई। जैसे लोग कहते हैं अभी अभी महाराज जी की कथा भई तो जगह थोड़ी कम ही,
घर में आंगन में। हमने इन्हें पूछी कि महाराज जी ये जगह थोड़ी सी बाहर और जगह पड़ी हुई उनकी घेर में, वहाँ काफ़ी बढ़िया तरह से व्यवस्था बनती, लेकिन उन्होंने वो आंगन में ही कराई। कारण क्या कि जिस व्यक्ति की आत्म शांति के लिए वो कथा करा रहे वो वही फांसी लगा के मरा था। तो अब उसकी ये उनकी धारणा थी आज के लोगों की। लेकिन उस समय की बात से आप समझो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। नारद जी महाराज कहाँ हैं? विशालापुरी में, बद्रीनाथ में। और बात कहाँ की चल रही है कि अब कथा होनी है तो सनकादिक महात्माओं के द्वारा कथा होनी है, तो कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए तो वृंदावन में कथा होनी। लेकिन कथा कहाँ हुई? हरिद्वार में आनंद नाम का एक किनारा है गंगा जी का, वहाँ के लिए बताया कि वहाँ ये कथा होनी चाहिए। बोले महाराज वहाँ से बोल चिंता मत करो, सब आ जाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे, बस कथा कराओ। अब तो नारद जी महाराज सनकादिक भी गंगा जी के किनारे पर आए, कथा का चारों ओर हल्ला हो गया। तीनों लोगों में ये बात फैल गई कि जो कोई भागवत रस का पान करना चाहता है भैया सब आओ, सबके लिए निमंत्रण है। बड़े बड़े महात्मा लोग वैष्णव आने लगे। वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र गंगा आदि नदियाँ जंगल पहाड़ सब अपना मूल रूप लेकर के और अदृश्य शक्तियों से अदृश्य शक्तियों से सब लोग वहाँ कथा सुनने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए और सब अपने 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 स्थान पर बैठ गए। उस समय प्रभु जी महाराज गए थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमसे तो कहा ही नहीं है, तो उन लोगों को बुलाने के लिए प्रभु जी महाराज गए कि भैया कथा सुनने के लिए चलो, बुरा मत मानो। हाँ, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और सब अपने अपने यथास्थान बैठ गए। तो उस समय देवता लोग विमानों में बैठ करके और आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तब शौनक जी कहते हैं, शौनक जी से कहा कि सूत जी महाराज ने कि भागवत की इतनी महिमा है, देखो भागवत के लिए कितना तीनों लोकों में अब हल्ला हो गया कि भागवत भागवत भागवत। तो किम श्रुतई गुहे शास्त्रीय पुराणस्य भ्रमावही है जी, अर्थात बहुत सारे शास्त्र और पुराणों में फंस जाने से मनुष्य भ्रम में और पड़ जाता है। इसीलिए एक ही शास्त्र बहुत है, श्रीमद् भागवत बहुत है उसमें। सुख शास्त्र कथाया से न फले समताम ने, तो यानी गंगा गया काशी ये सब मिलकर भी, जितने भी तीर्थ हैं सब मिलकर के भी भागवत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। शौनक जी ये भागवत तो नारायण का रूप ही है। तो बात आती है कि एक दिन भगवान जब अपनी यहाँ से श्री कृष्ण के रूप में लीला करके स्मरण करके और लीला को समेटना चाहते थे, तो उसी समय उनके पास उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कलयुग की स्थिति बताई कि महाराज इस समय ऐसे में फिर क्या होगा जब आप चले जाओगे, यानी आपने जिस धर्म को ज्यों की त्यों स्थित किया है वो तो फिर से मतलब मिट जाएगा। तो भगवान ने उस समय कहा कि पहले तो मैं अपने दूसरे लोकों में चला जाता था, लेकिन अब की बार मैं कहीं नहीं, अब की बार इस भागवत रूपी पोथी में ही, यानी ये वांग्मय स्वरूप है भगवान का। क्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, ये भागवत की जो पोथी दिखाई देती है हमें, तभी तो उसके लिए वंदन करना चाहिए जहाँ पहुँचो वहीं, क्योंकि वो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप पूरे 12 अंगों से, तो 12 स्कंद ही 12 अंग हैं भगवान के। हाँ, उसमें सब पूरा न्यास होता है भागवत जी में। जैसे हमारे पूरे अंगों में देवताओं का निवास है, ऐसी पूरी भागवत में भगवान का निवास है, पद पद में, अक्षर अक्षर में। तो अब यहाँ बात आई कि नारद जी ने जो यही हम जो यहाँ सुना रहे हैं, ऐसे ही भागवत जी की महिमा का वर्णन सुनाया पहले थोड़े समय में। और वहाँ पर एक आश्चर्य प्रकट होता है। क्या होता है कि भक्ति देवी जो सबके हृदय में प्रकट होती हैं, आज तक उसको किसी ने देखा नहीं, वो वहाँ सब श्रोताओं के बीच में मूर्तिमान रूप लेकर के, स्त्री का रूप लेकर के, और वो तो ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के सहित वहाँ नृत्य करने लगी, नाचने लगी। हाँ, अब तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो तो गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार वो गायन करती हुई नाचने लगी। भक्ति रानी के अंग में भागवत का अर्थ रूपी आभूषण है। लोग आश्चर्य करने लगे, महाराज ये भक्ति कहाँ से आ गई, ये कौन है? तब संत कुमारों ने बताया कि ये कहीं से नहीं, ये तो भागवत में से तो निकली है। तुम कहाँ बैठे भाई, तुम्हारा ध्यान नहीं था? ये भागवत की महिमा है कि देखो भक्ति रानी पहले ही आकर के प्रकट हो गई तुम लोगों के बीच में। तब लोग बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय
बताया गया कि देखो तीनों को अगर हमें प्रसन्न करना है, तीनों को हमें अपने जीवन में उत्पन्न करना है, यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य को, तो भागवत जी से श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं है। जब भक्ति ने कहा कि महाराज अब ये तो जगह छकाछक भरी हुई है, मैं कहाँ बैठूं, तो फिर संत कुमारों ने कहा कि आप सभी भक्तों के हृदय में जा करके बैठ जाओ। इस प्रकार भक्ति को भगवान ने प्रसन्न किया। तो एक तो यहाँ पर ये महात्म्यों की कथा में आदि कथा हुई। अब इसके बाद में गौकर्ण उपाख्यान यानी धुंधकारी वाली जो कथा है, 3 अध्याय। हाँ, तो इसमें तो ये है कि हमारा तुम अपना ऊपर